ओके तो समय आ चुका है दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग, पॉपुलर और मज़ेदार कंपैरिजन का। यस, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों यहां पर लेटेस्ट लॉन्च हुए स्मार्टफोन पोको M2 Pro और Realme 6K। अगर देखा जाए तो दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है अंडर 15K में, आई थिंक मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है। तो कंफ्यूजन तो दोनों के बीच में बनता ही है। चलिए इस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं आज इस वीडियो में, करते हैं दोनों के बीच में एक कंपैरिजन और जानते हैं दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बेटर निकल के आता है और कौन सा खरीदना चाहिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और हमेशा की तरह दोस्तों टेक्नोलॉजी के चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले कंपेयर करते हैं हम दोनों फोन के डिस्प्ले को। तो पोको M2 Pro में आपको मिलता है 6.67 इंच की एक FHD प्लस डिस्प्ले जो कि एक IPS LCD डिस्प्ले है एंड ये आता है दोस्तों 20:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ एंड फ्रंट में दोस्तों आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन मिलता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं Realme 6 की, तो Realme 6 आता है दोस्तों 6.5 इंच की एक FHD प्लस डिस्प्ले के साथ एंड ये भी दोस्तों एक IPS LCD डिस्प्ले है एंड फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन मिलती है। दोनों फोन की अगर मैं डिस्प्ले क्वालिटी की बात करता हूं तो आपको पता ही है दोनों में आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है और मैं कहूंगा दोनों का डिस्प्ले जो है वो ब्राइट है एंड जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो भी मैं कहूंगा काफी अच्छी है। तो डिस्प्ले क्वालिटी में आई डोंट थिंक सो यहाँ पे दोनों में कोई विनर है, दोनों ही बराबर है। हाँ, एक प्लस पॉइंट यहाँ पर पोको M2 Pro में जरूर है कि यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन मिल जाता है फ्रंट साइड में। वहीं पे दोस्तों Realme 6 में एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये आता है दोस्तों 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, जबकि पोको M2 Pro आता है दोस्तों 60 हर्ट्ज के साथ। तो एक बिगेस्ट प्लस पॉइंट यहाँ पर Realme 6 के पास जरूर है। नेक्स्ट कंपेयर करते हैं हम डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी को। वेल, आप देख सकते हो पोको M2 Pro आता है दोस्तों ग्लास पैक के साथ। यस, आपको ग्लास पैक देखने को मिलता है एंड अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन का सपोर्ट भी मिल जाता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं Realme 6 की, तो Realme 6 में दोस्तों आपको बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट बैक दे रखा है जो आता है ग्लास फिनिश के साथ। अच्छी क्वालिटी की बिल्ड क्वालिटी है एंड प्लास्टिक है तो कोई कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोडक्शन नहीं मिलेगी, आपको पता ही है। बट या अगर मैं डिजाइन की बात करता हूं तो दोनों का ही डिजाइन मैं कहूंगा प्रीमियम है, दोनों का ही जो इन हैंड फील है वो भी प्रीमियम है। बट अगर मुझे एक को चुनना हो तो आई थिंक मेरे ख्याल से देखने में लुक वाइज आई थिंक मेरे ख्याल से Realme 6 स्लाइटली बेटर लगता है इसके कंपैरिजन में। वहीं पर पोको M2 में दोस्तों ये जो टेक्सचर आपको पैटर्न दे रखा है ये भी देखने में काफी बढ़िया लगता है। इनके अलावा दोस्तों दोनों फोन में कुछ कॉमन चीजें हैं, जैसे कि आपको दोस्तों दोनों ही फोन में आपको नीचे की साइड में 3.5mm जैक मिल जाता है, टाइप C पोर्ट का सपोर्ट दे रखा है एंड आपको स्पीकर दे रखा है। राइट हैंड साइड में आपको दोनों में ही यहाँ पर साइड माउंटेड फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर दे रखा है। दोनों ही फास्ट है, कन्वीनियंट है एंड फेस अनलॉक का दोनों में आपको सपोर्ट मिल जाता है। और बाकी दोस्तों आपको दोनों में ही यहाँ पर आपको डेडिकेटेड SD कार्ड का सपोर्ट दे रखा है। हाँ, Redmi Note 9 Pro में यहाँ पर आपको IR ब्लास्टर का सपोर्ट मिल जाता है जो आपको Realme 6 में नहीं मिलता। पोको M2 Pro में आपको रियर में 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दिया गया है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। अगर हम Realme 6 की बात करते हैं तो Realme 6 में आपको रियर में 64 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा दे रखा है, 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ दे रखा है। सो अगर दोस्तों हम मेगापिक्सल पे जाए तो मेगापिक्सल ऑफ कोर्स Realme 6 का यहाँ पर ज्यादा है, बट आपको पता है हम मेगापिक्सल पे कभी भी नहीं जाते हैं, हम यहाँ पर पिक्चर क्वालिटी देखते हैं। तो चलिए कुछ कैमरा सैंपल देख सकते हैं आप ये, और मैं कहूँगा यहाँ पर मुझे पर्सनली यहाँ पर दोनों का रियर कैमरा यहाँ पर पसंद आया, चाहे हम बात कर ले इंडोर लाइटिंग कंडीशन की या फिर आउटडोर लाइटिंग कंडीशन की। दोनों में ही आपको जो पिक्चर क्वालिटी है, जो डिटेलिंग है वो बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। वेल, अगर मैं यहाँ पे दोनों में से एक को सिलेक्ट करना हो तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर देखो पोको M2 Pro का भी कैमरा काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पोको M2 Pro का जो कैमरा है थोड़े से ओवर सैचुरेटेड यहाँ पर फोटोज क्लिक करता है यहाँ पर, जो आई थिंक मेरे ख्याल से कई बार देखने में रियलिस्टिक जैसा नहीं लगता। बट हाँ, डिटेलिंग बहुत अच्छी देखने को मिली है यहाँ पर। वहीं पर अगर हम बात करते हैं Realme 6 के सैंपल की तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर, मैं कहूँगा Realme 6 के सैंपल भी कई बार कुछ ओवर सैचुरेटेड फोटोज क्लिक कर देता है कुछ लाइटिंग कंडीशन में। बट या अगर हम कंपेयर करते हैं पोको M2 Pro से तो डेफिनेटली मैं कहूँगा जो कलर रिप्रोडक्शन है ओवरऑल फोटोज में आई थिंक मेरे ख्याल से मुझे पर्सनली Realme 6 का बेटर लगा। मैक्रो शॉट्स की बात करते हैं तो मैं कहूँगा कि पोको M2 Pro का जो मैक्रो शॉट है आई थिंक मेरे ख्याल से स्लाइटली बेटर है Realme 6 के कंपैरिजन में। वहीं पर अगर हम बात करते हैं डायनेमिक रेंज की तो आई थिंक मेरे ख्याल से HDR मोड से मैं कहूँगा कि डायनेमिक रेंज आपको थोड़े से बेटर देखने को मिलते हैं Realme 6 के सैंपल में। पोको M2 Pro में भी अच्छे देखने को मिलते हैं, बट इसमें आपको ओवरऑल थोड़े से जो कलर्स है वो थोड़े से ओवर सैचुरेटेड देखने को मिल जाता है, जिससे थोड़ा बहुत मैं कहूँगा इतना इंटरेस्टिंग सा इमेज नहीं लगता जितना Realme 6 लगता है। सो या
ओवरऑल मैं कहूँगा दोनों का कैमरा मुझे पर्सनली पसंद आया, स्पेशली अगर हम यहाँ पे देखते हैं जिस प्राइस पॉइंट पे दोस्तों ये दोनों फ़ोन आते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। और जैसे कैमरा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए आई थिंक मेरे ख्याल से एक बिग थम्स अप दोनों ब्रांड को। यहाँ पे बिग थम्स अप से दोस्तों याद आया, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो क्या यार, आप लोगों के लिए इतने इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियोस लाते हूँ यार, आप लोगों के कहने पे ये कंपैरिजन बनाया है और आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते, गलत बात है। बिल्कुल फ्री है तो जल्दी से लाइक बटन दबा दो। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, आई नो आपने लाइक कर दिया, अगर फिर भी नहीं करा तो यार जल्दी से कर दो। वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही फ़ोन से आप 720p 1080p और 4K तक वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप कैमरा सैंपल देख ही सकते हैं, दोनों फ़ोन के वीडियो यहाँ पर रियर कैमरे से रिकॉर्ड की गई है यहाँ पर 1080p पे। एंड मैं कहूँगा कि दोनों की जो वीडियो क्वालिटी है पर्सनली मुझे पसंद है। दोनों में ही आपको जो स्टेबलाइजेशन है वो भी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों दोनों फ़ोन के सेल्फी कैमरा पार्ट की तरफ। तो दोनों ही फ़ोन में दोस्तों आपको फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रखा है और ये कुछ कैमरा सैंपल देख सकते हैं आप, दोनों फ़ोन के सेल्फी कैमरे से क्लिक की गई है इंडोर और आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में। एज यू कैन सी दोनों ही फ़ोन का जो सेल्फी कैमरा है मैं कहूँगा अच्छा है, यहाँ पर बहुत अच्छे यहाँ पर सेल्फीज क्लिक करता है यहाँ पर। बट आप सेम चीज़ देख सकते हो यहाँ पर जो पोको M2 Pro का सेल्फी कैमरा है दोस्तों, ये थोड़े से ओवर सैचुरेटेड यहाँ पर फोटोज क्लिक करता है। जो कलर्स है ना ओवरऑल फोटोज में वो कुछ ज़्यादा ही दिख जाता है, ऐसा लगता है बूस्टेड, मतलब थोड़ा सा आप देख सकते हो इस सैंपल में यहाँ पर जो स्किन है दोस्तों और जो टी शर्ट का कलर है वो कुछ ज़्यादा ही रेड हो गया है एज कम्पेयर टू यहाँ पर अगर आप Realme 6 से कंपेयर करते हो। वहीं पर Realme 6 ने जो यहाँ पर कलर्स है दोस्तों, जो वाइट बैलेंस है यहाँ पर, ओवरऑल जो स्किन टोन है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर मैनेज किया है, मेंटेन किया है। सो या मैं कहूँगा सेल्फी कैमरा यहाँ पर दोनों मैं कहूँगा ये इक्वल है, यहाँ पर बराबर है, नेक टू नेक कंपटीशन है। बट या एक को चुनना हो तो आई थिंक मेरे ख्याल से स्किन टोन की वजह से, कलर्स की वजह से यहाँ पे मैं कहूँगा स्लाइटली मुझे पर्सनली बेटर लगा यहाँ पर Realme 6 का सेल्फी कैमरा। बाकी आप सैंपल देख ही सकते हो और खुद डिसाइड कर सकते हो कि भैया आपको किस तरह के सेल्फीज पसंद है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों हम दोनों फ़ोन के परफॉर्मेंस पार्ट पे, यानी कि प्रोसेसर पे। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पोको M2 Pro आता है दोस्तों Qualcomm Snapdragon 720G प्रोसेसर के साथ, जो कि एक 8nm वाला चिप है। वहीं पर दोस्तों Realme 6 आता है MediaTek Helio G90T प्रोसेसर के साथ, जो कि एक 12nm वाला चिप है। सो अगर हम दोनों फ़ोन के प्रोसेसर को देखते हैं तो आप देख सकते हो जिस प्राइस पॉइंट पे हमें दोनों चिपसेट मिल रहे हैं, आई थिंक मेरे ख्याल से दोनों ही फ़ोन यहाँ पर काबिले तारीफ है। दोनों ही फ़ोन में आपको जो चिप देखने को मिलता है बहुत ही अच्छा है। लेकिन दोस्तों अगर हम गेमिंग की बात करते हैं तो यस आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा दोनों फ़ोन में। यहाँ पर मैं कहूँगा 720G में भी आप काफ़ी अच्छी गेमिंग कर सकते हैं, बट आपको स्लाइटली जो बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा गेमिंग का वो दोस्तों आपको Realme 6 में मिलेगा, जो आपको चिपसेट दे रखा है MediaTek Helio G90T। ये स्लाइटली पावरफुल कहूँगा यहाँ पर गेमिंग के मामले में। सो या अगर डे टू डे लाइफ यूसेज में अगर आप देखोगे तो कोई यहाँ पर कमी देखने को नहीं मिलेगा, बट गेमिंग की बात आती है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस Realme 6 में देखने को मिलेगा। दोनों ही फोन का दोस्तों जो बेस वेरिएंट है वो आता है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। दोनों में ही आपको LPDDR4X रैम और UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप का सपोर्ट दे रखा है। एंड पोको M2 Pro के दोस्तों जो बेस वेरिएंट की प्राइस है वो है 13,999। वहीं पर दोस्तों Realme 6 के बेस वेरिएंट की प्राइस है 14,999। सो यस अगर हम प्राइस को कंपेयर करते हैं तो आपको प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट या 1000 रुपये कम आपको सस्ता पोको M2 Pro जरूर मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोनों फोन में यहाँ पर बैटरी पार्ट को। पोको M2 Pro में आपको दोस्तों 5000 mAh की लंबी बैटरी मिलती है, जो आता है 33 वॉट फास्ट चार्जर के साथ। वहीं पर Realme 6 में दोस्तों आपको मिलता है 4300 mAh की बैटरी, जो आता है दोस्तों 30 वॉट फास्ट चार्जर के साथ। दोनों ही फोन दोस्तों अपने अपने UI के साथ आते हैं एंड दोनों ही फोन दोस्तों Android 10 पे बेस हैं। एक चीज दोस्तों मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, पोको M2 Pro में दोस्तों आपको कुछ ऐसे ऐप्स मिल जाते हैं जो कि बहुत ही डेंजरस ऐप है, जैसे कि दोस्तों क्लीन मास्टर हो गया। इसके अलावा दोस्तों इंडिया में दोस्तों ऑफिशियली गवर्नमेंट ने चाइनीज ऐप्स को, कुछ जो रिस्की ऐप थे उन्हें बैन करने के बाद भी आपको फ़ोन में दोस्तों कुछ ऐसे ऐप्स मिल जाते हैं जो इंडिया में बैन है। तो सिक्योरिटी को लेकर दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ज़रूर बन जाता है पोको M2 Pro में। हालांकि दोस्तों Realme 6 में भी कुछ ब्लॉटवेयर हैं, बट ये ऐप्स अनइंस्टॉल हो जाते हैं। बट अगर मैं बात करूँ पोको M2 की तो कुछ ऐसे ऐप्स है दोस्तों जो अनइंस्टॉल ही नहीं होते, और ये आपकी फ़ोन की जो परमिशन है वो पूरी की पूरी परमिशन ले लेते हैं एक सिंगल क्लिक पे। तो ये थोड़ा रिस्की ज़रूर है, तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखना फ़ोन खरीदते वक्त। सो ये था दोस्तों एक कंप्लीट कंपैरिजन पोको M2 Pro और Realme 6 के बीच में। अब आते हैं हम अपने दोस्तों फाइनल कंक्लूजन पे कि कौन सा स्मार्टफोन बेटर है, कौन सा खरीदना चाहिए।
वेल दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँगा कि जिस प्राइस पॉइंट पे दोस्तों दोनों स्मार्टफोन आते हैं अंडर 15 के और जैसे आपको स्पेक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आई थिंक मेरे ख्याल से दोनों काबिले तारीफ स्मार्टफोन, यहाँ पे दोनों ब्रांड को थम्स अप मेरी तरफ से। बट हाँ, हम इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि जो पोको M2 Pro स्मार्टफोन है दोस्तों, ये कंप्लीटली एक रीब्रांड स्मार्टफोन है। यहाँ पर Xiaomi के Redmi Note 9 Pro का उसी को रीब्रांड करके यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके 33 वॉट का चार्जर देके और ब्रांडिंग बदल दी और उसे चिपका के मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। बट या हम ये चीज़ भी इग्नोर नहीं कर सकते कि जिस प्राइस पॉइंट पे हमें मिल रहा है स्मार्टफोन 13999 में, आई थिंक उसे भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। इस प्राइस पॉइंट पे भी ये मैं कहूँगा बहुत अच्छा स्मार्टफोन है यहाँ पर। एंड हाँ, बट ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन की मार्केट में यार ऑलरेडी Xiaomi का Redmi Note 9 Pro है और इसे लॉन्च करने का मतलब क्या ही फंडा है, समझ नहीं आया। कंपटीशन बढ़ा रहे, बस लोगों में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। Redmi Note 9 Pro सेम प्राइस पॉइंट पे सेम स्पेक्स के साथ आ रहा है, तो इसे लॉन्च करने का फंडा ही क्या है। वेल, अगर मैं दोनों की बात करूं तो दोस्तों देखो, कुछ प्लस पॉइंट आपको पोको M2 Pro में देखने को मिल जाता है, कुछ प्लस पॉइंट आपको Realme 6 में देखने को मिल जाता है। पोको M2 Pro में दोस्तों आपको लंबी बैटरी मिल जाता है, ये अच्छी बात है। एंड हाँ, आपको यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिल जाती है। एंड जो प्राइस है दोस्तों वो 1000 रुपये कम भी है। तो अगर दोस्तों आपके लिए बिल्ड क्वालिटी और बैटरी ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, देन आप पोको M2 Pro के साथ जा सकते हैं। वहीं पे दोस्तों अगर आपके लिए दोस्तों 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट इंपॉर्टेंट है या फिर आपके लिए थोड़ा सा बेटर कैमरा चाहिए और आप एक गेमिंग स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, तो आई थिंक मेरे ख्याल से आप 1000 रुपये एक्स्ट्रा ऐड करके यहाँ पर सिंपली पोको M2 Pro की जगह Realme 6 के साथ जा सकते हैं। Realme 6 में आपको 1000 रुपये ऐड करने पे बहुत सारी चीज़ें अच्छी मिल जाती है। तो या कंप्लीटली कहूँगा दोनों ही फ़ोन मेरी नज़र में अच्छे हैं, बट आपकी चॉइस है, आपको बैटरी चाहिए, बिल्ड क्वालिटी बेटर चाहिए या फिर आपको एक गेमिंग स्मार्टफोन और बेटर कैमरा चाहिए और हाई रिफ्रेश रेट चाहिए। वेल दोस्तों, ये था मेरा एक कंप्लीट ओपिनियन दोनों फ़ोन के बीच में, फुल कंपैरिजन। जो भी मुझे लगा मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बाकी आपके क्या ओपिनियन है दोनों स्मार्टफोन को लेके, कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से यार लाइक कर दो, वीडियो को बिल्कुल फ्री है। वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे दबा लो, कुछ भी सवाल नीचे कमेंट कर लो, सोशल मीडिया पे जाकर फॉलो कर लो। एंड हाँ, मिलता हूँ मैं आपको एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।